2024-25 SSLC पूर्व परीक्षा सिद्धतें मजमून समाजी साइंस सेट सुवम का ये दूसरा हिस्सा है। कलीदी जवाबात के साथ में 28 था 38 तक। तो लास्ट इसमें से हमने 23 का एक जवाब छूट गया था, तो पहले उसी सवाल से हम शुरू करते हैं। 23 टैक्स आयद करने के तरक्की पजीर उसूल क्या हैं, हमारा सवाल है। तो जवाब क्या होना चाहिए मुतवक्का, देखिए टैक्स को लगाते वक्त हुकूमत कम आमदनी वाले लोगों में कम टैक्स और ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाती है। गरीबों को आमदनी के टैक्स से छुटकारा दिया गया है। इस तरह मालदार लोगों पर इनके इस्तेमाल करने वाले अशिया, ऐश व आराम के अशिया और ख़िदमत पर ज़्यादा टैक्स और आम आदमियों के इस्तेमाल करने वाले अशिया और ख़िदमत पर कम टैक्स आयद करती है। इस तरह ये टैक्स आयद करने के तरीके को तरक्की पजीर उसूल कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 28 बैंक के कारोबार के खुसूसियात की फ़हरिस्त बनाइए। तो यहाँ पर ये 3 मार्क्स के लिए है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा पॉइंट्स इसमें इकट्ठा करके लिखना होगा। जवाब देखिए मुतवक्का, पैसों का लेन देन करता है। बैंक एक फ़र्द और एक कंपनी की तरह कंपनी को खिदमत मुहैया करता है। डिपॉजिट्स को कबूलियत और कर्जा देना, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसी को आप थोड़ा सा से तौसी बख्श सकते हैं। रुपयों का जमा करना और निकालना, नफ़ा और जज्बाए खिदमत, इसी में से है। अब क्या है, सारिफ अदालत में मुकदमा दर्ज करने का तरीका क्या है? आपका मुतवक्का जवाब किस तरह से होना चाहिए? देखो, शिकायत तहरीरी अंदाज में चाहिए। आप कंप्लेंट्स को रिटर्न शक्ल में देंगे। शिकायत में नाम, पता, फ़ोन नंबर दर्ज करना चाहिए। शिकायत में ताजिर के मुतल्लक मालूमात दर्ज करें। बिल को मुंसलिक यानी उसे अटैच करें। नुकसान होने वाली अशिया के मुतल्लक जानकारी दर्ज किया जाए, कितने पैसों का था, और ये भी ख्याल रखा जाए कि ये इसकी जो अमाउंट किसने, तो हमें ज़िलाई फोरम या रियासती कमीशन या कौमी कमीशन को कहाँ शिकायत दर्ज करना है। किसी वकील की ज़रूरत नहीं होती और ये ख़ुद बहस कर सकता है। अब यहाँ पर वकील की ज़रूरत नहीं होती, अगर हम खुद उसके ताल्लुक से बहस कर सकते हैं। दूसरा, शिकायत के लिए कोई फ़ी, अगर आप ये तहरीरी शिकायत दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको फ़ीस की ज़रूरत। नेक्स्ट है अब हमारा 29 अहद माविनत पॉलिसी देसी राजाओं को काबू में किया था कैसे? बहुत सिंपल सवाल पूछा है। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे 2 आए थे उसमें भी ये रिपीट होता है, थोड़ा आपको याद हो जाए, याद दहानी हो जाए। हिंदुस्तान के हुक्मरान अंग्रेजी फौजी दस्तों को अपने रियासतों में मुकीम करना था, तो अंग्रेज़ी फ़ौजों को देसी रियासतों के दरबार में या तो उनकी रियासत में मुकीम करना था। अब इसका फ़ौज का ख़र्चा कौन देगा? वो देसी हुक्मरान भरेगा जिसके यहाँ फ़ौज ठहरी है। हुक्मरान के दरबार में अंग्रेज़ी अफसर यानी रेसिडेंट का मुकीम होना क़ियाम था, वो यहीं पर रहता था उनके साथ में। अंग्रेज़ों की इजाज़त के बगैर किसी भी यूरोप को मुकर्रर अफसर या तो पेशा के तौर पर देसी राजा हुक्मरान मुकर्रर नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट, हिंदुस्तान के देसी हुक्मरान को जंग या अमन का मुआहदा करना हो तो गवर्नर जनरल के मशवरे से की ज़रूरत थी। इन तमाम खिदमत के बदले कंपनी इस रियासत को अंदरूनी और बैरूनी हिफाजत मुहैया करती थी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में ये उसका रिटर्न है। अब नेक्स्ट है 30 जंग पलासी के वजूहात और नताइज लिखिए। यहाँ वजूहात ये हाथ से बना हुआ है, इसको कर लें आप। अब देखते हैं वजूहात, इसको आप सिंपल पॉइंट्स में बनाए दिए हैं, इसको अगर आप और भी ज़्यादा इसको तफसील तौसी कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं। दस्तक का गलत इस्तेमाल, किले की मरम्मत नवाब की इजाज़त के बगैर, और सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को फतह किया इसी इश्तिआल अंगेज़ी की वजह से। और 123 अंग्रेज़ी कैदियों को बंद कमरे में वो ब्लैक रूम ट्रेजेडी जो हुई थी हमारा काला सिया अलमिया, ये एक प्रोपोगेंडा है। नेक्स्ट क्या है, नताइज देखते हैं। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना के, इससे पहले मीर का सिराजुद्दौला का कत्ल, फिर उसके बाद में उसका नवाब। ये कंपनी ने बंगाल में तिजारत के लिए खुद हासिल किए थे, दीवानी हुकूक टैक्स को शुरू। मीर जाफर ने मुआवजे के तौर पर कंपनी को यानी जंगी हरजाने के तौर पर 17 करोड़ और 17 लाख रुपए अदा किए। नेक्स्ट है 31 अवामी इंतज़ामिया
दौर हाजिर की अहम ज़रूरियात या तो ज़रूरत है वजाहत करें। तो इसका मुतवक्का जवाब आप देखिए तरह से हो सकता है। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ डेफिनेशन देखेंगे। अवामी इंतज़ामिया की अहमियत बढ़ती ही जा रही है क्योंकि रोज़ बरोज़ इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मौजूदा रियासतें पुलिस स्टेट यानी हिफाजती रियासत से फलाही रियासतों में तब्दील हो रही हैं। इंसानों की हमाजत, हमा का मीम हा आने का था, तरक्की और इंसानी माशरे के वजूद का इन्हसार अवामी इंतज़ामिया पर है। ये रियासती निज़ाम का दिल है। अवामी इंतज़ामिया के बगैर रियासत का यानी जो फलाही रियासत का तस्वर नामुमकिन है। जदीद रियासतों को इंतज़ामी रियासतों के तौर पर भी देखा और समझा जाता है। तो अब हम एक एक करके उसके अब अलग से पॉइंट्स भी देखेंगे। अवामी इंतज़ामिया हुकूमत का सुतून है, ये एक सपोर्टिंग पिलर के तौर पर काम करता है। ये इंसानों की हमाजत तरक्की के लिए, अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत करता है। इसको आप अलग अलग एक 4 पॉइंट भी कर सकते हैं इसी में आप। और कवानीन और पॉलिसियों को निफाज के लिए भी काम करता है। मजलिस मुकन्नना के साथ मजलिस आमिला की मदद करता है। मिनिस्टर्स को अगर आप मालूम है बहुत सारे 40% से ज़्यादा जाहिला हैं, तो उनके लिए फिर वो कौन करेगा ये पेपर वर्क्स, यही लोग करेंगे। अवामी कौमी दफ़ा और माशी मसावात में मदद के लिए हमारा ये अवामी इंतज़ामिया की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट है 32, मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म मज़दूरों के दरमियान फ़र्क बताइए। तो आप इसको 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं। ये सवाल बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन पे जो पहले वाले साबिका हैं में रिपीट हुआ है। खुसूसी तरबियत महारत हासिल करते हैं कौन? मुनज़्ज़म। ये सरकार के मातहत होते हैं। दूसरा, इनके एक मुकर्रर तनख्वाह मिलती है, इनको तबई सहूलियात मिलती है और इनको महंगाई का भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा हर काम यहाँ पर तहरीरी होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे गैर मुनज़्ज़म। डिफरेंस देख रहे हैं ना, खुसूसी तरबियत महारत हासिल नहीं और ये सरकार के मातहत नहीं होते, इनको मुकर्रर तनख्वाहें नहीं मिलती, इनको तिब्बी सहूलियात नहीं, इनको मेडिकल अलाउंस या तो मेडिकल सहूलियत नहीं होती, इनको महंगाई का भत्ता नहीं मिलता। और अब मिसाल क्या है इनकी? तरकारी के फ़रोख्त करने वाले, सवारियों के वाले। अगर तुम्हें मुनज़्ज़म में पूछ लिया तो ये कौन है? ये सरकारी मुलाजिम हैं, कंपनी के मुलाजिम हैं और स्कूल कॉलेजेस में काम करने वाले लॉयर्स वगैरह की मिसाल हैं। नेक्स्ट है अब 33, जंगलात की अहमियत के मुतलक लिखिए। तो क्या क्या हो सकते हैं? देखो, बराह रास्त जंगलात की जो हमारे लिए जो बराह रास्त हमें क्या क्या मिल सकता है जंगलात से? लकड़ी मिलती है, ईंधन और सनत के लिए खाम माल के तौर पर मिलता है। जंगलात मवेशियों के लिए चारा और लोगों के रोज़गार मुहैया करते हैं। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, सैलाब को कंट्रोल करते हैं, दरियाओं के बहाव को मुनज़्ज़म रखते हैं और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। माहौलियाती तवाज़न को बरकरार रखने में भी मदद करता है। और ये जंगलात क्या है? जंगली जानवरों को या तो पनागा मस्कन के तौर पर काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है अब 4 मार्क्स के लिए हमारे सवाल आएंगे दरअसल के 8 या 10 जुमलों में हमें इसका जवाब देना है। चलिए शुरू करते हैं। 34, बहैसियत वज़ीर आज़म पंडित जवाहर लाल नेहरू का देश की तरक्की क्या रोल था? एक सिंपल सा सवाल है, तो आप उसका जवाब देखो किस तरह से है। जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म, इन्होंने 16 साल तक बहैसियत वज़ीर खिदमत की। हिंदुस्तान की तरक्की के लिए इन्होंने 5 साला मंसूब शुरुआत की। नेक्स्ट क्या है? हिंदुस्तान को मुत्तहदा करने में इनका अहम रोल अदा रहा। नेक्स्ट क्या है? खारजा पॉलिसी के मेमार हैं और पंचशिला उसूलों को इन्होंने अपनाया। नावबस्ता तहरे कद आवर लीडरान में से आपका शुमार है और जदीद हिंदुस्तान में सनतों के मेमार भी इनको कहा जाता है। मानिया है, सनतें हैं ये। और हिंदुस्तान में एक मखलूत माशी निज़ाम माशी निज़ाम ताउन किया इन्होंने। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियादी ढांचे की बुनियाद रखी और बड़े बड़े तालीमी इदारों की बुनियाद रखी और हिंदुस्तान के आबी पन बिजली प्रोजेक्ट्स और डैम्स की तामीर की बुनियाद रखी और तामीर करवाए और पेशा वाराना तालीम की बुनियाद रखी और आला तालीम के बड़े बड़े इदारे भी कायम किए। इसी में से या है हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी तालीम के क्या असरात पड़े या तो क्या असरात मुरतब हुए? लिखिए। तो मुतवक्का जवाब देखो। सबसे पहले तो हिंदुस्तानियों में जदीदियत
सेक्युलरिज्म, जमहूरियत, कौमियत का जज्बे का फ़रोग हुआ, मकामी ज़बान अदबी तख्लीक़ात को फ़रोग मिला, इससे रिश्वतखोरी आम हो गई और अखबारात और मैगज़ीन्स का उरूज में आए। नेक्स्ट, जदीद समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीकें इसके ज़ेर असर जन्म लेने लगी। दुनिया भर के आज़ादी की दुजहत और इनकलाबी तहरीकात का असर हुआ। फिर हिंदुस्तानियों ने अपने तहज़ीब व तमद्दुन व विरसे से वाक़फ़ियत हासिल हुई। तो इस तरह से आप और कौमी हिब्बुल वतनी का जज्बा उभारा, इन्होंने मुल्क को इकट्ठा किया, इत्तेहाद किया। ये और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें देखते हैं। 1835 57 1853 में हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के नताइज बयान करें। मुतवक्का जवाब कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़ात्मा हुआ, सबसे पहले उसूल बाज़ गश्त का ख़ात्मा हुआ। सारा नज़्म व नस्क क्या इंग्लिस्तान के मलिका को यानी क्राउन को मुंतकल हुआ। कानून के तहत मसावी हुकूक देने की बात हुई। हुकूमत मजहबी मामलात में दखलंदोज़ी नहीं करेगी, इसकी यकीन दहानी करवाई गई। हिंदुस्तान को मुस्तहकिम हुकूमत फराहम करना। तो और भी जो पॉइंट्स हैं वो आप के लिख सकते हैं। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको 1858 के कानून जारी हुआ इसके बाद में से, वो भी इसमें आप यहाँ लिख सकते हैं। हिंदुस्तानी शहरी बने आगे चलकर, ये भी आप लिख सकते हैं। और पहले के जो मुआहिदे थे उनको भी हुकूमत क्या करेगी, का पास रखेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। नेक्स्ट है 30, आलमी सतह पर अमन को कायम करने में अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम रोल है। इस बैंड की वजाहत कीजिए। ये भी सवाल क्या है, वो 2 साबिका मॉडल पेपर रिपीट हुआ है। दुनिया में तीसरी आलमी जंग होने से रोके रखा है। ममालिक के दरमियान में तनाज़े और पेचीदा मसाइल को हल किया है। अमन के खातिर इंसानी हुकूक़ का ऐलान, स्वेज़ नहर का बहरान और ईरान व इंडोनेशिया और यूनान, फ़लस्तीन, इज़राइल, कोरिया, अफ़गानिस्तान के ममालिक के मसाइल, तनाज़ात और इनके सरहदी दूसरे जो तनाज़ात हैं उसको हल करने की कोशिश की है इन्होंने। और उसके बाद में असला की दौड़ को ख़त्म करने और सर्द कैफियत को रोक के रखा है। आज भी यूक्रेन, रशिया और इज़राइल और फ्रांस के जंग में भी एक अहम रोल अदा कर रहा है। नेक्स्ट है 37, ये रिटर्न लास्ट सवाल। सैलाब के आने की वजूहात और इसके नताइज क्या बर्पा होते हैं, फहरिस्त बनाइए। तो यहाँ भी वजूहात कहा हुआ है ना। वजूहात देखिए तो जंगल की तबाही है, शहरकारी है, अर्बनाइजेशन जिसको कहते हैं हम, सड़क और रेलवे के ट्रैक की तामीरात हैं। उसके बाद में डैमों की तामीर है, गैर साइंसी कानकनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन मंसूब प्रोजेक्ट्स की तामीरात हैं। और अब इसके हम ये देखेंगे कि अब नताइज क्या निकलेंगे। जायदाद और इमलाक की तबाही, इमारतों को नुकसान पहुँचता है, नक़ल व हमल में रुकावट होती है, मुतअद्दी बीमारियों का फैलाव होता है, वो बड़े पैमाने पर अमवात का सबब बनती है और फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती हैं। बिजली की सप्लाई यानी बरक़ीरों की रसद जो है वो मुतासिर होती है, तो डिस्कनेक्ट होती है। लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर होती है और जायदाद का नुकसान भी होता है और मिट्टी की ज़रख़ेज़ी ख़त्म होते। इस तरह से अब आखिरी जो सवाल है हमारा 38 का नंबर, इसका जो होना चाहिए रोमन 6 है। हिंदुस्तान का नक्शा यहाँ पर नक्शा निकालने के लिए कहा गया, लेकिन बोर्ड के पेपर्स में जो हमारे साबिका हैं उसमें नक्शा दिया जाएगा और आपको 7 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें 5 निशानदही करनी हो। यहाँ पर 4 देना है। 8.5 एकदम फेवरेट है, मशरिक़ तुल बलद। दूसरा नेक्स्ट क्या है, दरिया कुसी मनसूबा, सी बम्बई है एंड डी रिम। तो हमारे इस नक्शे में आप देख सकते हैं यहाँ पर और मशरिक़ी तुल बलद और आड़ी ये बिहार में रखता है। और इसके बाद में तो इस तरह से ये हमारा मॉडल सेट 3rd क्वेश्चन का आंसर पेपर का हल जो है ये और ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बोर्ड का प्रिपरेटरी भी आने के साथ में करके डालेंगे।